हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राहुल सिंह लेक्चर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टिव का सेक्शनल मॉक टेस्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं जो 15 मिनट में करने हैं, जो नई गाइडलाइन आई है एसएससी में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। आज मैं क्वेश्चन थोड़े स्लो लगवाऊंगा, धीमे लगवाऊंगा, क्योंकि पिछला जो वीडियो था उसमें क्वेश्चन बताए थे कि किस प्रकार से सॉल्व करने हैं और बहुत जल्दी लगवा दिए थे। तो कई स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि क्वेश्चन थोड़ा समझा के लगवाइए। तो पहले बताऊंगा किस प्रकार से पेपर में करने हैं, फिर क्वेश्चन को धीमे धीमे समझाएंगे। तो जिसको थोड़ा स्पीड में देखना है किस प्रकार से करनी है, तो पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन दिया गया, महेश अपने स्टॉक का 3/4 20% के लाभ पर शेष स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचता है। कुल लाभ प्रतिशत अनुमानित ज्ञात कीजिए। ये 3/4 लिखा है। 3/4 का मतलब है, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए 3/4 का मतलब है 3/4। तो 3/4 अगर टोटल कितने भाग हैं, अगर टोटल 4 भाग हैं तो 3 भाग को उसने बेचा है 20% पे लाभ पे। देखिए बहुत स्पीड करना अगर पेपर में लगा रहे हैं, और 4 भाग थे तो 1 भाग को उसने बेचा 15% के लाभ पर। अब ये बता पेपर में कैसे करना है। अपॉन में कितना आ जाएगा 4 इंटू 100%। तो 20 तेईं कितना हो जाएगा 60 प्लस 15 का 15 कितना हो गया 75/4। 75/4 तो 75/4 करोगे, काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 3 7, 75 हो गए, 4 अट्ठे 32, कितना आएगा 32, 30 हो गया, 4 से 28। तो 18.7 के आसपास लगभग में पूछा है, तो कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा 19। देखिए बहुत स्पीड में करना, देखना किस प्रकार से करना है 3 4। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है कि यदि किसी संख्या के 2/3 में से 70 घटाया जाता है तो परिणाम संख्या उस संख्या के 1/4 और 30 के योग के बराबर होता है। तो देखिए संख्या किस प्रकार, देखिए धीमे किस वजह लगवा रहे हैं, पूरा लेक्चर देखना कि समझा लगा रहा है कि क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सको। देखिए कोई संख्या हमने मान ली x, तो कह रहा x का 2/3 तो 2x 2/3x में 70 घटाया जाता है, और जो संख्या है संख्या के 1/4 में 30 का योग करते हैं तो प्राप्त होता है। देखिए 2/3 है, 1/4 है, तो इधर ले जाओगे 2/3 x और माइनस का 1/4 x। एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, माइनस का चला गया प्लस में, उधर हो गया 100, तो इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा 12 आएगा। तो 3 4 4 दूनी 8x और 4 3 12 3x, तो घटाओगे कितना आएगा 5x। 5x/12 बराबर 100, 5x/12 बराबर 100। तो काटोगे तो 5 दूनी 10 20, कितना जाएगा 240। 26 सेकंड में देखिए लगाया है। चलिए कितना आएगा 240, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिली मिस्टेक हो गई थी इसमें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था, कह रहा कि एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 रुपये था। राजू इसे 5% के लाभ पर मोन्टू को बेच दिया। बाद में मोन्टू ने 2% हानि पर वापस राजू को बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये 15 लाख रुपए थे, 15 क्या थे 1,50,000 रुपये थे, 1,50,000। तो 1,50,000 में क्या किया 5% लाभ पर 5 कितना आएगा 21/20, फिर 2% की हानि पर 2% की हानि कितना जाएगा 50/49। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10 से 1 जीरो, गुणा कर लो कितना बनेगा, तो 49 15 और 21 गुणा करोगे तो 15 21 करोगे, 21 पंचे 105, कितना आएगा 10, 21 से कम 21 10 कितने हो गए 31। अब इसका किस में करने हैं 49 का गुणा करोगे, जो भी आएगा घटाओगे, आंसर कितना बनेगा, आंसर बनेगा 3150। वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो ऑप्शन लग गया था, कितना बनेगा 3150। क्या करना है माइनस करना है, लाभ पूछ रहा है 15 1,50,000 में बेचा है, जो भी
ज़्यादा में जितना ज़्यादा आएगा उतना क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये वाला आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, देखो कुछ चीज़ें कमेंट करके भी बतानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु बनाए जाते हैं। कितने शंकु बनेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, मिलीमीटर है बनाने दो, देखेंगे बाद में क्या कह रहा है कि इसके बेलनाकार धातु क्या होता है, पिघलाकर। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 3 त्रिका 9, एच कितना है 5, कितने शंकु बनेंगे, एन इंटू में 1/3 पाई आर आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 1, तो कितना आएगा 15 नीमा 135 और 2 जीरो और आ जाएंगे क्योंकि मिलीमीटर में था। तो कितना आएगा 135, किसी में दिया है किसी में नहीं दिया, इसी में था 135, तो लग गया। पेपर में कैसे करने वो बता रहे हैं। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन, अगले में देखिए आए 20 सेकेंड लगाया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कॉट, कॉट बराबर है 12/16, दो 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, तो 3/4 कॉट बनाना है। तो कॉट बनाना है तो किसका भाग दोगे, साइन का, साइन का भाग दोगे तो 1 प्लस कॉट 3/4, 1 माइनस 3/4, 4 कम 4 3 7, 4 में गया, 4 में 3 गया 1, कितना जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स और वाई के मान निकालने। तो क्या लिखा है 3x प्लस 2y। अब यहीं भी देख सकते हैं, देखो प्रमेयकरण है, अगर ऊपर नीचे जोड़ोगे अंश प्लस हर तो 5 3 8 आएगा, और इधर पर घटाओगे तो 5 में 3 गया 2 आएगा, ऊपर जोड़ोगे 2 से 2 कट जाएगा 6x आएगा, अब घटाओगे तो 2 और 2 कितने आएंगे 4x, 4 वाई, एक्स का आएगा वाई आएगा, क्या आएगा वाई, तो काट दोगे 2 चौको 8, 4 2 दूनी 4 2 3 6, तो एक्स बटे वाई 3 नीचे आएगा 4 ऊपर जाएगा 8/3। एक्स और वाई का मान पूछ रहा है 8/3। ये क्या था, ये था प्रमेयकरण, समझ लीजिए थोड़ा। प्रमेयकरण ये होता है कि अंश में जो दिया गया है और हर में जो दिया गया है वाई, तो एक बार इनको जोड़ लेना है, जोड़ के ऊपर लिखना है जो भी दिया गया है दोनों तरफ, और एक बार इनको घटा के लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, तो एक बार जोड़ लेना है 2 + 3, एक बार घटा लेना है 2 - 3, ये होता है परिमेयकरण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए कितने सेकंड में किया, 6 सेकंड में। क्या कहा था, एक चक्रवृद्धि ब्याज 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, 8 ईयर्स में क्या हो रही है दोगुनी। तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी, 4 गुनी का मतलब है 2 की पावर 2, जो पावर आता है उसका गुणा कर देते हैं इधर टाइम में, तो 8 दूनी कितना जाएगा 16, तो कितना लगेगा 16 ये लगेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है 47 सेकंड लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए इसमें लिखा है कि पी क्यू वृत्त का व्यास है, देखिए वृत्त है ये बना लिया हमने व्यास पी क्यू, ओ इसका केंद्र है, ठीक है। कह रहा है कि एक बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, ये लास्ट में करना है, एक बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, तो आर पी ओ, आर पी ओ, आर पी ओ, ये वाला, ये आर पी ओ कितना है 39 डिग्री, कितना है 39 है, ठीक है। कह रहा है कि आर क्यू पी कितना है, आर क्यू पी ये वाला पूछ रहा है, ये वाला मान कितना आएगा। तो देख केंद्र परांतित कोण परिधि परांतित कोण का 2 गुना, तो ये 2 गुना बनेगा, कितना बनेगा ये वाला बनेगा 1878। अब ये और ये लाइन दोनों बराबर हैं, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों के फल 180, 180 में 78 घटाओगे कितना आएगा 102, तो आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो 102 का आधा कितना आएगा 51। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तब बहुत स्पीड लगेंगे क्वेश्चन, कितना बनेगा 51। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को, जो चीज़ ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, कह रहा एक, देखिए सिली मिस्टेक से गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। एक दीवार के सहारे टिकी सीढ़ी 6 फीट लंबी एक सीढ़ी दीवार से 8 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक खिसकाया जाए कि 9.6 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए। देखना क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, इस तरीके से बना हुआ है,
क्या कह रहा है कि सीढ़ी है, इसको ऊपर कितना ले जाया जाए इस तरीके से। तो पहले कितना था, पहले था 10 मीटर ऊंची सीढ़ी है और 8 मीटर ऊंचे पहुंच रहा था, तो ये कितना बना 6, कितना बना 6। अब ऊपर जाके 1.6 बढ़ गई है, 1.6 बढ़ गई जो हो गया 9.6, कितना हो गया 9.6 पूरा। तो ये 10 का 10 रहेगा। अब मैं क्या लगाना, हमें लगाना है पाइथागोरस, फिर मेरे से चेक करना है ये कितना होगा, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट चेक करने के लिए अगर कोई फार्मूला याद आ रहा होगा, देखिए 2 से काटोगे 48, 5 बनेगा 100, 49 बन रहा, देखिए कितना बनेगा 49, 98 बनेगा। चलिए इसको देखो लास्ट में देखते हैं, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं, भी लगाएंगे इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें कुछ बताएंगे जो ट्रिपलेट होती हैं कि कौन कौन से इसमें ट्रिपलेट काम करती हैं, क्योंकि लास्ट में टाइम बचेगा उसमें बताएंगे, ठीक है। ये कह रहा कि अनीता और विनीता इतने रुपए की राशि है आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि उनके प्रत्येक हिस्से में 100 राशि जोड़ दी जाए तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए 7 तो 6 कितने हो गए 13, तो 13 किस में भाग देना है 5950 में 13 का भाग देना है। तो 13 कम 13 कितने हो जाए 6, 13 5 65 150, तो 150 150 है, 6 के 1 करोगे 15 छिक्का 90 900, 15 सत्ते 105 0, 100 बढ़ा दो, इधर भी 100 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1000, और इधर कितना हो जाएगा 1150, 1150, तो 0 0, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15 23, कितना आएगा 20:23, कितना आएगा 20:23 आएगा, 20:23 है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में कहा गया है कि एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है, ये 25 सेकंड लगाया 20% की छूट देता है। जोगिंदर कम कीमत पर 20% की अतिरिक्त छूट पर दुकान से एक सूटकेस खरीदता है। यदि सूटकेस की MRP 1200 है तो कितने भुगतान करेगा। तो ये 1200 रुपये, अगर 1200 रुपये तो कितना भुगतान करेगा। ये 1200 रुपये, तो 1200 रुपये है, इसमें क्या कर रहा है कि 20% की छूट, तो 20 का मतलब होता है 1/5, तो छूट मिल रही कितनी 4/5। फिर क्या कर रहा है, फिर एक छूट ले रहा है, तो फिर 4/5, तो 5 से काटोगे 25, 25 चौको 100, तो 4 चौको 16 चौको 64 गुणा में 12, 12 चौको 48, 8 आना चाहिए 4, देखिए 8 आ रहा किसी में, एक ही में आ रहा, ऑप्शन में लगा दिया तुरंत। ऑप्शन भी देखते जाना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। अगला देखिए, अगले में ये लिखा था क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले देखिए भाग दिया काट दो, कितना बचेगा 180, तो अलग लिखा रहने दो इनटू। अब ये देखिए क्वेश्चन लिखा कितना बचेगा 15, 15 3 45 3, और इनटू में 3 दूनी 6, ये 6 इतना इतना ये अलग है, प्लस -2 3 माइनस के 6, तो 18 छिक्का 108, 6 कम कर दो कितना आएगा 10074, 10074, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका ऐसा ठीठक मान रखना है घटाने पर 0 आ जाए, कितना 45, 45 पे आता है बराबर 45 साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 की पावर कितना लगाना है 3, प्लस 3 इंटू 45 का आता है 1/√2 की पावर कितना लगाना है 3, तो 3 लगाओगे कितना आएगा 1/2√2 और प्लस 3/2√2, तो कितना आ जाएगा 4/2√2, 4/2√2, 4/2√2 करोगे तो 2 से काटोगे 2 आएगा, और √2 से 2 काटोगे √2 बचेगा। ये बहुत स्पीड में सवाल लगाना है, किसका कितना आ गया √2 आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले में लिखा है कि पहले इसको सॉल्व करो, कितना है 6 का, 6 + 19 जोड़ोगे 25, √2 लगा है किसका है 5 का है, फिर 88 इंटू 5 करोगे, 8 पंचे 40, 440 जोड़ लोगे देखो 185 करोगे, तो 5 8 4 12 62, 625 किसका है, इतना सॉल्व हो गया 25 का, 25 + 51 56 कितना जाएगा 81, 81 किसका है 9 का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या में से 25 घटा दिया जाता है, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है, तब इतना 1:2 आ जाती है। तो बड़ी संख्या क्या है? दो संख्याओं का अंतर 5 है। अगर एक x है और इसमें 5 जोड़ जाता है, छोटी संख्या 25। चलिए इसमें मैं क्या कर दिया, इसमें 5, इनका डिफरेंस करोगे देखो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कह रहा है कि छोटी संख्या में से 25 घटा दिए, तो ये छोटी संख्या में 25 घटा दिया, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया, तो कह रहा है कि 1/2 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा, तो इधर ले जाओ कैंची गुणा करोगे तो 2x माइनस का 50 बराबर में कितना है, x प्लस का 20 5 25। इधर ले आओगे तो कितना बचेगा, x और ये कितना गया 75। x का मान 75 है, 75 x का मान है, बड़ी संख्या है, x प्लस 5, तो कितना जाएगा 80। अब पेपर का टाइम है, इतने स्पीड में क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। चलिए देखते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण इस रेशियो में है, तो इन दोनों कोणों का योग तीसरे के बराबर है। तो अगर दो कोण, हमने एक को x मान लिया, क्या मान लिया, एक को x, तो दूसरा 2x है और तीसरा इनके योग के बराबर है, तो कितना जाएगा 3x। तो त्रिभुज के तीनों के योग फल 100 से 3 2 5 1 6, 6x के बराबर कितना आएगा 180। 6 से काटोगे 30, x बराबर 30, सबसे छोटा कोण 30। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 2x ये दिया गया द्विघात समीकरण और एक इतने का एक मूल 5 है, तो p और k का मान ज्ञात करने, और दोनों का -5 है। ठीक है, वही देख रहे हैं, दोनों का -5 है। तो यहाँ पे p निकालो, -5 रखोगे, 2 - 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस p -5 और माइनस का 15 बराबर 0। तो कितना आएगा, 5 के 25 दूनी 50 और माइनस का 5p माइनस का 15 बराबर 0। घटाओगे कितना आएगा 35 बराबर में 5p, तो 5 7 35, तो p बराबर 7। p बराबर 7 कितने ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। बस एक और चेक करना है, जिसने कहा कि -5 है, तो -5 है, -5 देखिए p तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना है k -5, 5 का स्क्वायर, इसका कितना बनेगा 1 मत लगा लेते हैं, माइनस का 5 तो बनेगा, स्क्वायर करोगे 25 आएगा, ये आएगा -5 बराबर 0। तो k बराबर आ जाएगा 5/25, 5 5 25, तो 1/5 0.2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है। जो त्रिज्या वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है इतना, तो कितनी बनेगी 70। त्रिज्या 70 है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, त्रिज्या का 3/5, लेंथ आ जाएगी 3/5। 5 से काटोगे 14 5 70, 14 3 42, लेंथ आ गई 42। देखिए किस प्रकार लगाया, वृत्त में दिए 20, क्षेत्रफल पूछ रहा है, इंटू कर लो, कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 840। इस तरीके से क्वेश्चन देखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है। कह रहा है कि विकर्ण दिया गया है ये, तो विकर्ण अगर दिया गया 2 रूट में 200, आयत की लंबाई चौड़ाई इस रेशियो में, जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, जो इसका क्षेत्रफल है 5 दूनी 10 x स्क्वायर है, किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। क्या होता है, भुजा √2 होता है, तो कितना आएगा √2, भुजा आ गई 10, तो भुजा अगर 10 आ गई है, तो कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो काटोगे तो x स्क्वायर के बराबर आ गया है 10, तो x बराबर √10, x बराबर √10 क्या पूछ रहा है, अच्छा 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 √10 किस में बनेगा, तो अगर 5 को अंदर ले जाओगे 25 250 √ में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि ए बी से 5 गुना अच्छा कार्य करता है, तो ए बी एफिशिएंसी दी गई है, ए बी की एफिशिएंसी क्या दी गई, 5 गुना अच्छा कौन कार्य करता है, बी से 5 गुना, ए बी से 5 गुना अच्छा कार्य करता है। कह रहा है कि समय टी देखो कितना बनेगा, इसका उल्टा 1:5, तो कह रहा है कि 60 दिनों में कम, 60 दिन कम में
60 दिनों से कम समय में पूरा करने में सक्षम है। तो कितना 60, 4 से काटोगे 15, तो निकाल लो टोटल एफिशिएंसी, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से। तो 5 एकम 5 गुणा 15 अपना 75, तो टोटल काम आ गया 75। क्या कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए कितने एक साथ, तो एफिशिएंसी 5 और 1 6 से काम कराने। तो 3 से काटोगे 25 3 75, 3 से काटोगे 2, 25 का आधा 12.5। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। इसमें कहा गया 25 लड़कों के एक समूह के औसत वजन की गणना 65 की गई, जिसके बाद में पता चला कि वजन सही वजन 66 था, लिख लिया गया 76 पढ़ा गया। तो सही वजन पूछ रहा कितना आएगा। तो देखिए सही वजन में क्या होगा, कैसे करना होगा, राइट वेट है, राइट वेट कैसे निकालोगे। तो जो तुम्हारे पास दिया गया 65 इंटू में 20, पहले निकाल लो टोटल कितना है। 66 लिखना था, 76 लिख दिया, माइनस कर दो। टोटल अभी भी कितने हैं, 20 लड़के हैं। तो कितना बनेगा 1350, 5 दूनी नहीं 1300, 2 पंचे 10, 7 से 1 6 1300, 1300 माइनस के कितना बनेगा, माइनस के 10, तो माइनस 10 करोगे कितना आएगा, 1290 में किसका भाग देना है, 20 का। 2 से भाग 2 कट जाएगा, 2 से काटोगे 6, 64.5, 64.5। इस तरीके लगा लो, बहुत स्पीड लगा दो। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 400 और 600 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से विभाजित। तो इसका एलसीएम निकाल लो, 16 3 48, 16 3 48, 48 को ले जाओ 400 तक, तो 400 तक ले जाओगे तो कितना बनेगा 48, 9 72, 7 9 चौक 36, 7 6 13, 43, एक ये आ गया। इसमें 48 जोड़ो, इसमें 48 जोड़ो, कितना आएगा, एक तो ये हो गया। फिर इसमें 48 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 तो 10, हासिल 1 80, 400, 4 3 7 480। फिर इसमें 48 जोड़ोगे कितना आएगा, 8 8 4 12, 5। फिर इसमें 48 जोड़ो, 48 जोड़ोगे 8 8 16, हासिल 1 4 तो 6 और 1 7, 7 576। फिर 48 जोड़ोगे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 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 और इसको जोड़ना है। 6 2 8 8 16 6, अच्छा सभी में 6, तो इनको जोड़ना जो लिखे थे अभी, कितना आएगा 2016 बनेगा। जोड़ के देखना कितना आएगा, ठीक है। कैसे करने वो भी देख लिया होगा, एलसीएम निकाल दिया 56 25, लास्ट में अगर 25 है तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, 5 का 5 रहेगा, 6 56, 8 7 56, तो छोटे वाला लेंगे 75 का है। या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं किसका आएगा, इन सबका स्क्वायर बताओ बनेगा 70। क्या कहा स्क्वायर क्यों किया है कि जितनी पंक्ति हैं उतने ही स्तंभ हैं। क्या लिखा है, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या के बराबर है। क्वेश्चन देखोगे स्क्वायर वाला तुरंत अपने आप दिखता है, अगर देखो 7 सेकंड में लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पुरुष एक महिला किसी कार्य को 8 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो 8 12, मेल फीमेल या वुमेन लिख लो, तो कितना आएगा 24, 8 3 24, 12 दूनी 24। तो 2 पुरुष 24 कार्य करना है, 2 पुरुष क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 महिलाएं, 3 दूनी 6 6 6 12, 12 दूनी 24। कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में लिखा है कि 3 क्रमागत गुणांकों का योग 78 है, 3 के 4, तो पहला लिख लो x, अगला बनेगा x + 3, अगला बनेगा x + 6, फिर अगला बनेगा कितने चाहिए, 4 चाहिए, x + 9 बन गया 4। तो गिनो कितने हैं, 3 2 4x और प्लस 6 3 9 9 18, इनका योग कितना है 78 है। घटाओगे कितना आएगा 60, x = 15, x का मान 15 है, सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या 15, 15 9 कितने हुए 24। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छूटा था देखो, चलिए उसको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था
देखिए एक दीवार के सहारे इसको थोड़ा छोटा करते, देखिए इस तरीके से बनने हैं। ऊपर ले गया, ये तो 10 था, 8 मीटर ऊंचे 8 मीटर था, ये पूरी कितनी थी टोटल 6 थी। कुछ कम हो जाएगी, यहाँ पर ये 10 है, ये पूरा बन गया 9.6। तो हमें क्या करना है, अंडर रूट 9.6 का स्क्वायर करने हैं माइनस किसका स्क्वायर करने हैं 10 का, नहीं सॉरी देख 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, माइनस 9.6 का करोगे तो 6 का 36 होता है। ये भी तरीका है। 6 12 12 नौया 108, 108 3 कितने हो गए 108 3 11, 11 हो गया। उनमें 81 कितना आएगा 291, यहाँ पॉइंट लगेगा 291। तो कितना बनेगा 9 स्क्वायर इसका निकालिए तो कितना बनेगा, स्क्वायर पर चेक करें किसका 96 का, 9.6 का और 10 का, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9.6 का स्क्वायर, या कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। 9.6 का जैसे स्क्वायर निकालना है तो 6 का 36 3, तो 6 दूनी 12, 12 नौया 108, 8 3 11, कितने बचे 11 हो गए। फिर 9 में 81, एक और 2 92, 92 है पॉइंट आओगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा डबल बार 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा 100, 9 बचेगा 99 में क्या बनेगा 7.84। अच्छा 7.84 कितना आएगा 2.8 का आएगा, किसका आएगा नहीं 2.8 का, हाँ 2.8 का आएगा। तो जो नीचे बन रहा था कितना बनेगा 2.8, ये बनेगी कितनी 2.8। तो ये कह रहा कितना खिसक गया, पहले कितना था 8 था, कितना था कि 6 था, 14 8 था, इधर 6 था, ठीक है 6 था। 6 में से 2.8 को घटाओगे तो कितना खिसक गया, ये पूछ रहा है किसका विभाग पूछ रहा है, कितना खिसक गया 3.2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझ लेना। देखो 2.8 लग गया था, देखिए ये पूछ रहा कितना खिसकाया गया, कितना खिसकाया गया। देखिए क्या लिखा कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाया जाना चाहिए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, बहुत स्पीड में करने हैं और फुल एक्यूरेसी के साथ करने हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएं। अगर आपका स्कोर 40 और 42 प्लस स्कोर जा रहा है तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। 38 39 तक भी स्कोर जा रहा है तब भी बहुत बढ़िया स्कोर है, अगर कोई थोड़ा टफ पेपर आ जाता है। तो थैंक यू आप सभी लोगों को, अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें।